हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को कल के वीडियो में आप लोगों को हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना सिखाए थे। आज इंग्लिश में बताते हैं कि आज आप लोग इंग्लिश के पेपर में भी जो है आप लोगों को आता है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए और लेटर लिखने के लिए भी आता है। ठीक, तो आज इंग्लिश में एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया है, एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। मतलब कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि इसके लिए रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फीस। ठीक, यानी फीस में छूट के लिए यानी फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक, तो हम सिंपल रूप में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, आगे यहाँ पर ले लिखेंगे टू मीन्स को होता है ना, यानी किसको हम लिख रहे हैं। ठीक, किसको लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल यानी किसको, अपने प्रधानाचार्य को। मान लीजिए आप अपने कॉलेज का नाम आपको लिखना है, हमने लिखा है मान लीजिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज, या आपका जो भी ज़िला पड़ता हो या जो भी स्टेट पड़ता हो। ठीक, यानी टू यहाँ किनारे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद जहाँ से टू ख़त्म होता है उसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज। सही ढंग से लिखने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक, उसके बाद टू के सामने ही यहाँ पर हम लिखें सर यानी श्रीमान जी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक, यानी मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बेग मीन्स प्रार्थना करना होता है, बेग टू से मीन्स कहना होता है, दैट माने कि आई एम ए स्टूडेंट यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ आप क्लास 10th। कहने का मतलब सविनय निवेदन है कि मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। यहाँ आप बढ़ा सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको शार्टली रूप में हम बताए हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक, यानी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। चूँकि आपको फीस कंसेशन करना यानी फीस में छूट करानी है, तो उसके लिए आपको भाई कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम एक गरीब आदमी हैं, या मेरे पिताजी गरीब व्यक्ति हैं, या किसान हैं, या धोबी है, मोची हैं, गरीब हैं, तो उसका कुछ रीज़न दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ दिखाएंगे हम, जैसे माई फादर इज ए पुअर फार्मर, क्योंकि आपने तो यहाँ दर्शाया कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। ठीक, तो अब यहाँ हमको दिखाना है कि मेरे पिताजी, चूँकि हमारी तो कोई इनकम है नहीं, तो इसलिए अपने पिताजी की इनकम दिखाएंगे कि भाई पिताजी हमारे गरीब हैं, इसलिए मैं फीस देने में असमर्थ हूँ। ठीक, यहाँ दिखाएंगे माई फादर इज ए पुअर फार्मर, यानी मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ठीक, सो ही इज अनएबल टू पे द फीस। सो माने इसलिए ही इज अनएबल माने असमर्थ हैं, टू पे माने अदा करने के लिए, टू फीस यानी चूँकि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं इसलिए फीस देने में असमर्थ हैं। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आई गाट गुड मार्क्स इन क्लास 9th। ठीक, यानी मैंने जो है क्लास 9th में अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। तो बस यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप ब्लॉक कर सकते हैं। आगे लिखेंगे सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन। तो जैसे मैंने कल हिंदी में बताया था कि आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अतः आपसे विनम्र अनुरोध है या विनम्र निवेदन है कि मेरा फीस जो है या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र था, तो मान लीजिए आप लिखे थे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 2 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें, वही चीज़ ये भी है। सो आई देयरफॉर, सो माने इसलिए, अतः आई माने मैं, देयरफॉर माने इसलिए होता है रिक्वेस्ट, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, यू मीन्स तुम यार, आपसे, टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन, यानी कहने का मतलब अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी पूरी फीस माफ़ करने की महान कृपा करें। आई शैल हाईली ओब्लाइज यू, यानी मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद आप यहाँ डेट डाल देंगे और इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप
किनारे पे योर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी, ठीक। आपका आज्ञाकारी के मान XYZ हमने लिखा नहीं, आप अपना नाम जो है यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसके साथ साथ आप अपने विद्यालय का जो है आपने विद्यालय का रोल नंबर डाल सकते हैं, ठीक। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे एप्लीकेशन अंग्रेजी में लिखा जाता है। अब अगले वीडियो में हम आपको लेटर लिखना सिखाएंगे। अब उसके बाद जो है हिंदी में भी आप लोगों को लेटर एक दिन दिखा देंगे कि कैसे हिंदी में लेटर कैसे लिखा, एप्लीकेशन और लेटर में अंतर होते हैं, ठीक। तो लेटर कैसे लिखा जाएगा उसको भी हम अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों को हित के लिए, आप लोगों को परीक्षा के उद्देश्य से जो है मैं आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।